वक्फ संशोधन बिल कानून पास हो चुका है और इस बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। इससे बेपनाह फ़ायदे हैं। इससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों पर ख़र्चा की जाएगी और इस ज़मीन पर स्कूल, कॉलेज, मदरसे, हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और एक बैतुलमाल कायम किया जाएगा, यतीम खाना कायम किया जाएगा, जिससे यतीम बच्चे, बेवा औरतों की किफ़ालत होगी और उनकी मदद की जाएगी। हमारे बुज़ुर्गों ने इस ज़मीन को इसलिए वक्फ़ किया था कि इससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पर ख़र्चा की जाए, वो नहीं हो रही थी और करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव वक्फ़ बोर्ड के लोगों ने मिल कर के बेच दिया था। अब इस बिल के ज़रिए तमाम ज़मीनों को हासिल करके वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक उसकी होने वाली आमदनी ख़र्चा की जाएगी। मुसलमानों की तरक्की, फलाह, बहबूद और जन कल्याण के काम होंगे। और मैं ख़ास तौर पर तमाम मुसलमानों से यह अपील करना चाहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ मुसलमानों को उकसा रही हैं, बहका रही हैं, भड़का रही हैं और ये कह रही हैं कि इस बिल के आने से मुसलमानों की मस्जिदों, दरगाहों को ख़तरा लाहिक है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस कानून से किसी मुसलमान को कोई ख़तरा नहीं है। मस्जिदें, मदरसे, ईदगाहें, कब्रिस्तान, दरगाहें, इन तमाम मजहबी मकामात को कोई ख़तरा लाहिक नहीं है। और आपने देखा होगा कि 2019 और 20 में लोगों ने मुसलमानों को बहकाया, नौजवानों को उकसाया और उसके ज़िम्ने में पूरे भारत में और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन हुए, एजिटेशन हुए, उग्र प्रदर्शन हुए, जिसके नतीजे में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 27 नौजवानों की जानें गईं और सैकड़ों मुसलमान जेल की सलाखों में गए, गिरफ्तारियां हुई। बहुत से लोगों की ज़मानतें हो चुकी हैं और अभी काफ़ी लोग जेल के अंदर हैं, उनका अब कोई पुरसानी हाल नहीं। और ये कह के भड़काया गया था कि अगर सीए कानून लागू हो गया तो मुसलमानों की शहरियत को नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि 4 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका, पूरे भारत में किसी एक मुसलमान की नागरिकता, शहरियत नहीं छीनी गई। हकीकत सामने आ गई, सब लोगों ने देख लिया। ऐसे ही चंद लोग मुसलमानों को फिर भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं और जब इसको अमली जामा पहनाया जाएगा तो तमाम हकीकतें सामने आ जाएगी कि इस कानून से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं, बल्कि जन कल्याण के लिए, फलाह बहबूद के इससे काम होंगे। इसलिए मुसलमानों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि किसी के बहकावे में, उकसावे में ना आए। उग्र धरना प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अमन व शांति को बनाए रखें।